everyone, welcome back to my channel. Let's start with our new playlist which is related to React.js. हम React की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम React के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें उसको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम सारा React के बारे में कवर अप करेंगे, ठीक है। नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम। सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है, तो React क्या होता है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, वाई वी यूज़ React। आज हम React को इंस्टॉल करेंगे बाय यूजिंग द बीट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। What is React? React is a JavaScript library for building a user interfaces, ठीक है। आई होप आप सभी को पता है कि React है वो क्या है, एक JavaScript की लाइब्रेरी है। इट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क। आपने ये याद रखना है हमेशा कि जावास्क्रिप्ट जो हमारा React.js है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। वो पूछा जाता है, मोस्ट इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ये React और एंगुलर में से जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी कौन सी है और फ्रेमवर्क कौन सा है। React क्या है, React.js क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और एंगुलर क्या है, हमारा एक पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। React.js इट इज़ डेवलप्ड बाय द फेसबुक। इट इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, वेब पेजेस। व्हाट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन दैट लोड्स ओनली वन HTML पेज। सिंगल पेज वो होती है एप्लीकेशन जो क्या करती है, ओनली वन HTML पेज को लोड करती है। सिर्फ वो क्या करती है, जब हमने कोई और पेज ओपन करना होता है वो क्या करती है, पेज को रिलोड नहीं करती, वो क्या करती है, सिर्फ कंटेंट को अपडेट करती है डायनामिकली विदाउट रिलोडिंग द पेज, ठीक। जो कंटेंट हमारा पेज में अपडेट किया गया है सिर्फ उसको ही लोड करती है विदाउट रिलोडिंग द होल पेज। पूरे पेज को रिलोड नहीं करती, सिर्फ उतना ही कंटेंट को रिलोड करती है जो अपडेट किया गया है, ठीक है। आई होप आप लोग को सिंगल पेज एप्लीकेशन समझ आया, ठीक है। हेल्प्स टू क्रिएट अ रियूजेबल UI कंपोनेंट। रियूजेबल UI कंपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक बटन की अपनी UI बना के रख ली है, ठीक है। एक पेज में मैंने React की एक बटन की UI बना के रख ली है, और वो मुझे पता है कि मेरे थ्रू आउट द बहुत सारे पेजेस में वो यूज़ होनी है, तो मैंने उसकी UI एक जगह बना के रख लिया। बट मुझे उस UI को सिर्फ कॉल करना है, बार बार उस UI को क्रिएट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार उसका कंपोनेंट बना लिया है, आपने याद रखना, उस बटन का मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, या कोई फॉर्म का मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है जो मल्टीपल टाइम्स यूज़ होगा, तो मैंने एक बार उसको बना के रख लिया है। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं उस कंपोनेंट को कॉल कर लूँगी, ठीक है। ये होते हैं रियूजेबल UI कंपोनेंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो हम इसके बारे में डिटेल में अपनी अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो वाई React.js, फर्स्ट वाई React.js, ये फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही कंटेंट को चेंज करता है, इसमें पेज रिलोड नहीं होता। मैंने आपको बताया सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ उतने कंटेंट को अपडेट करता है जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। वर्चुअल डॉम हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। रियूजेबल कंपोनेंट बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रियूजेबल UI कंपोनेंट हम बना कर रख लेते हैं। विल्ड वंस यूज़ मैनी टाइम्स, उसको हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कोड सिंपल बनता है। हमने एक बार बना के रख लिया, बार बार लिखने का मतलब ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनता है, कोड क्या होता है हमारा, क्लीन होता है और इजी टू मेंटेन होता है, ठीक है। इजी टू लर्न बिकॉज इस सिंपल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है इसमें, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। लोड्स ऑफ ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया है कि एक ये हमें एक्सपीरियंस कराती है, एक ऐप लाइक एक्सपीरियंस होता है विदाउट रिलोडिंग द फुल पेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होता है। वर्क विद लाइब्रेरीज लाइक रिडक्स हो गया, टेलविंड हो गया, मटेरियल UI हो गया, ठीक है। इसका जो बैक्ड बाय होता है मेटा मतलब फेसबुक के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। थिंग्स नीडेड टू क्रिएट अ React ऐप। React ऐप को क्रिएट करने के लिए जो आपके पास चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, Node.js। आपको React की एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके सिस्टम में npm इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। जब आप Node.js को इंस्टॉल कर लेते हो अपने सिस्टम में तो npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए, एडिटर होना चाहिए आपके सिस्टम में कोई भी, ठीक है। ब्राउज़र होना चाहिए ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख सकें, ठीक है। टर्मिनल होना चाहिए ताकि हम अपने जो वेट की कमांड्स है उसको रन कर सकें, ठीक है। React.js इंस्टॉलेशन मेथड कौन कौन सी होते हैं, यूजिंग द क्रिएट React ऐप जो बिगनर फ्रेंडली होता है। इसमें क्या होता है, npx क्रिएट React ऐप, ठीक है। जो कमांड हम यूज़ करते थे पहले npx, पर इससे पहले आपको अपने सिस्टम में Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। npx क्रिएट React ऐप, उसके बाद माई ऐप का मतलब आपने अपने सिस्टम में आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसका नाम आएगा वहाँ पे। CD करने से हम उस प्रोजेक्ट के अंदर चल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट की कमांड चला देंगे उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। जो न्यूएस्ट मेथड है एंड फास्टेस्ट मेथड और मॉडर्न मेथड आपको बोल सकते हो वो क्या है, वाई यूजिंग द वीट,
ठीक है। हम इसी तरीके से अपनी वेबसाइट, जो अपनी साइट एप्लीकेशन बनाएंगे वो वीट की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वीट की हेल्प से, ठीक है। npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, cd करके npm उसके अंदर जाएंगे, npm इंस्टॉल करेंगे ताकि उसका इन्वायरमेंट सेट हो जाए, ठीक है। तो npm रन डेव, इसमें कौन सी कमांड चलती है एप्लीकेशन को रन करने के लिए, npm रन डेव नाम की चलती है। उसमें क्या चलता है, npm स्टार्ट नाम का, जो हम प्रीवियस मेथड मतलब पुराना मेथड बोल सकते हो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट रेक्ट ऐप से करते थे, उसमें हम npm स्टार्ट यूज़ करते थे। जो क्रिएट वीट से करते हैं उसमें npm रन डेव से करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग CDN लिंक से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। उसमें सिंपल हमने CDN लिंक को ऐड कर देना है, क्विकेस्ट मेथड बोल सकते हैं, ठीक है आप इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने फोल्डर बना लेना है React.js नाम का। मेरे पास विजुअल स्टूडियो में काम करूँगी, ठीक है। अगर आप किसी और में कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ भी काम कर सकते हो, नो इशू। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है React.js नाम का, तो उसमें मैंने एक टर्मिनल ओपन करा है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि करने से पहले आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम में Node.js होना चाहिए, ठीक है। npm इंस्टॉल होना चाहिए। पहले मैं देख लेती हूँ कि नोड है मेरे सिस्टम में। आप ऐसे चेक कर सकते हो कमांड से, node-b से, ठीक है। चेक करा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड है, ठीक है। तो npm भी चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन चल रहा है npm का मेरे सिस्टम में, 10.9.2, ठीक है, ऑलरेडी है। अगर किसी के सिस्टम में नहीं है तो वो जहाँ से जाके Node.js डाउनलोड करके, यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा nodejs.org से जाके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में मैक है तो मैक OS इंस्टॉलेशन यूज़ कर सकते हो। अगर विंडो है तो .msi वाला इंस्टॉलर कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट करके हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने अपने BS में आके चेक करना है, जो अपने टर्मिनल में आके चेक करना है ऐसे कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने अपने ऐप क्रिएट करनी है, npm create वीट @latest, प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं हम, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो कुछ टाइम ले, उसने मुझे पूछा कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करोगे, ठीक है। बीट के साथ सारे मतलब जो फ्रेमवर्क चलते हैं जो इस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने करना है रिएक्ट के साथ, तो रिएक्ट उसने पूछा वेरिएंट कौन सा यूज़ करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो वो हो गया, उसने अब बताया है नाउ रन, कहता आपका वो हो गया है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको CD उसने बता दिया कि ये वाली कमांड अब आपको चलानी है, ठीक है। CD प्रैक्टिस अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए चलेंगे हम। देखो यहाँ पे पहला React.js था, अब क्या है, प्रैक्टिस के अंदर आ गया। उसने उसके बाद क्या बोला, npm इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा कुछ टाइम लेगा जी इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। तो उसके बाद हमने कौन सी कमांड देखी थी, npm रन डेव की। तो हमने वो वाली कमांड यहाँ पे अब चला देनी, npm रन डेव। चल गया है। तो उसने मुझे क्या दे दिया है, लोकल होस्ट दे दिया, जहाँ पे जाके जे चलेगा। देखो ऐसा दिख रहा है मेरा भी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, इन्होंने वेल्डिनिक बनाया हुआ है छोटा सा अपना प्रोजेक्ट की तरह, ठीक है। तो हम देखते हैं ये किसके अंदर है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी फोल्डर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। ये होगा हमारा सोर्स के अंदर, app.js के अंदर, ठीक है। तो आपने पहले देखा होगा कि जो हमारी मोस्टली जो फाइल्स होती थी वो .js की एक्सटेंशन के साथ होती थी, बट जो मेरी इसकी मतलब रिएक्ट की जो अभी मेरी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .js की, ठीक है। इसके बारे में हम कल वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे इसके फाइल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि हाँ अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ कि वो वहाँ पे होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस सारे को कमेंट आउट कर दिया, मैंने सिर्फ H1 लिखा, ठीक है। वेलकम टू React.js सीरीज, मैंने सेव किया। चेक करते हैं, देखो विदाउट रिलोड यहाँ पे आ गया, वेलकम टू React.js सीरीज। आई होप आप लोगों को समझ आया रिएक्ट क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ वीट, ठीक है।